गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था। अचानक एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने ही वाला था कि नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। और जाल में फंस गया वो रस्सियों में इस कदर उलझा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर लेट गया और बेबस होकर दहाड़ने लगा। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी और चूहे के कानों तक पहुंच गई। वो दौड़कर मौके पर पहुंचा और जाल के धागों को टुकड़ों में काट लिया। इस प्रकार शेर की जान बच गई। सीख: हर चीज की अपनी कीमत होती है। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास एक गधा था। वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। लकड़हारा इतना भी नहीं कमा पाता था कि गधे को पेट भर भोजन दे सके। भोजन नहीं मिलने के कारण गधा कमजोर हो गया था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक मरा हुआ बाघ दिखाई दिया। लकड़हारे ने सोचा, यदि मैं बाघ की खाल को निकालकर गधे को पहना दूं तो ये बिल्कुल बाघ की तरह लगेगा। ये फिर किसी भी खेत में जाकर अपना पेट भर सकता है। सभी इससे डरेंगे और कोई इसे भगाएगा भी नहीं। लकड़हारा अब गधे को बाघ की खाल पहनाकर दूसरों के खेत में भेजने लगा। गधा मजे से खेत में जाता और पेट भरकर वापस आ जाता था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गधा खेत में गया। सभी रखवाले उसे बाघ समझकर छिप गए। गधा देर तक चरता रहा। गधे को कुछ गधों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो स्वयं पर काबू न रख सका और खुद भी चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी रखवाले समझ गए कि ये गधा है जिसने बाघ की खाल पहनी है। उन्होंने उसकी बहुत पिटाई की। सीख: नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। चोरी करना गलत है। आनंदपुर गांव में रामचरण मजदूर अपनी पत्नी शिवांगी के साथ रहता था। कुछ महीने पहले ही शिवांगी को एक लड़का हुआ था। उनके घर में एक पालतू नेवला भी था। नेवला बहुत वफादार था। एक दिन रामचरण मजदूरी के कार्य से बाहर गया था। शिवांगी घर के कामकाज में लगी थी। बच्चा नेवले के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद शिवांगी पानी लेने कुएं पर गई। उसके जाते ही कहीं से एक काला नाग घर में आया। वो बच्चे को काटने ही वाला था कि नेवला उसके सामने आ गया। नेवले और सांप में जमकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सांप तो मारा गया, लेकिन नेवला भी घायल हो गया। नेवले के मुंह और पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी मालकिन का इंतजार कर रहा था। शिवांगी पानी लेकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसने नेवले को देखा। उसके शरीर पर खून लगा हुआ देखकर वो घबरा गई। उसके मन में विचार आया कि नेवले ने उसके बच्चे को अकेला पाकर मार डाला है। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुई। उसने नेवले को पीट कर अपने घर से भगा दिया। वो दरवाजे पर रोती हुई बैठी थी कि अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका बच्चा खेल रहा है और पास में एक सांप मरा पड़ा है। वो समझ गई कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सीख: कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। बिना विचारे कोई कार्य करने से अंत में बहुत पछतावा होता है। एक व्यापारी था। वो गांव-गांव घूमकर टोपियां बेचता था। गर्मी का मौसम था। व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ा। व्यापारी बहुत थक गया था और वो भूखा भी था। उसने भोजन करके आगे बढ़ने का फैसला लिया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी टोपियों की पेटी बगल में रख दी। वहां बैठकर व्यापारी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद वो आराम करने के लिए लेट गया। लेटे लेटे व्यापारी को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद शोरगुल से उसकी नींद टूटी। उसने देखा कि बगल में रखी उसकी पेटी में से सारी टोपियां गायब हैं। उसने जब ऊपर देखा तो सारे बंदर उसकी टोपी लगाकर पेड़ पर बैठे थे। व्यापारी बहुत गुस्सा हुआ। उसने गुस्से में पत्थर उठाकर एक बंदर पर फेंका। ये देखकर सारे बंदरों ने पेड़ के फल तोड़े और व्यापारी पर फेंक दिए। व्यापारी बहुत चतुर था। वो समझ गया कि सारे बंदर नकलची हैं। उसने एक युक्ति लगाई और अपने सिर पर रखी टोपी उतारकर जमीन पर पटक दी। उसे देखकर सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी।
व्यापारी ने सारी टोपियां उठाई और वहां से चला गया। सीख: नकल करने से स्वयं की हानि होती है। अपने सामान को हमेशा सुरक्षित रखें। चुटकी अपनी बीमार दादी से मिलने के लिए जंगल के रास्ते घर से निकली। माँ ने उसे अजनबियों से बात न करने की चेतावनी दी। रास्ते में एक भेड़िया आया और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? चुटकी ने उसे अपनी दादी के बारे में बताया। शैतान भेड़िया तेजी से भागा और उससे पहले उसकी दादी के घर पहुंच गया। उसने चुटकी होने का नाटक किया और दादी से दरवाजा खोलने को कहा। वो घर में घुसा और दादी को एक अलमारी में धकेल दिया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने दादी का भेष बदलकर चुटकी का इंतजार किया। जैसे ही वो घर में घुसी, भेड़िया उस पर झपटा। वो जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। किस्मत से पास में पेड़ काट रहे एक लकड़हारे ने उसकी आवाज सुन ली और शैतान भेड़िए को मार डाला। चुटकी ने अपनी दादी का दरवाजा खोला और लकड़हारे को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। चुटकी ने वादा किया कि वो फिर कभी अजनबियों से बात नहीं करेगी। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक कौवे ने बहुत सारे मोर पंख इकट्ठे किए और उन्हें अपने तन पर लगा लिए। उसे अपना नया रूप बहुत अच्छा लगा और उसने निश्चय किया कि अब वो कौवों के साथ नहीं बल्कि मोरों के साथ रहेगा। इसके बाद ये अपने पुराने साथियों का तिरस्कार करके वहां से चला गया और मोरों के झुंड में मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मोरों ने तुरंत पहचान लिया कि उनके बीच में एक कौवा आ गया है। उन्होंने अपनी चोंचों से बोंच नोचकर कौवे के तन पर लगे मोर पंख नोच डाले और उसका मखौल उड़ाने लगे। अपमानित और दुखी कौवा भारी मन से अपने घर वापस लौट आया। सारे साथी कौवे सिर हिलाते उसके पास आ पहुंचे और कहने लगे, तुम बहुत ही बीच जीव हो। अगर तुम अपने ही पंखों से संतुष्ट रहते तो तुम्हें दूसरों से इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ता और ना ही तुम्हारे अपने लोगों के बीच तुमसे पूर्णा की जाती। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, दो मुर्गे एक पहाड़ी को लेकर लड़ रहे थे। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि जो भी जीतेगा वो पहाड़ी का राजा बनेगा। अंत में एक मुर्गा जीत गया और दूसरा मुर्गा लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया और हार गया। जीतने वाले मुर्गा ने अपनी जीत की घोषणा करने के लिए एक ऊंची उड़ान भरी और तेज आवाज में चिल्लाकर सबको अपनी जीत के बारे में बताया। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया और इस घमंडी मुर्गे को देखा। उसने झपट्टा मारा और मुर्गे को पकड़कर दूर ले गया। दूसरा मुर्गा जो हार गया था, वो नीचे से सब कुछ देख रहा था। वो जल्दी से बाहर आया और खुद को पहाड़ी का राजा घोषित कर दिया। सीख: जरूरत से ज्यादा घमंड सेहत के लिए खतरनाक होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक तालाब था। उसमें भीमकाय नामक विशाल मेंढक रहता था। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम भीलू और दूसरे का नाम गोलू था। एक दिन दोनों तालाब के किनारे टहल रहे थे। उन्हें एक सांड दिखाई दिया। गोलू और भीलू ने इससे पहले कभी सांड नहीं देखा था। वे दोनों सांड को देखकर चकित रह गए। घर लौटकर गोलू ने भीमकाय से कहा, पिताजी, आज हमने एक विशाल जीव देखा। भीलू ने कहा, हाँ पिताजी, वो आपसे भी बहुत बड़ा और ताकतवर था। बच्चों की बात घमंडी भीमकाय को अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी बड़ाई करते हुए कहा, बेटा, मुझसे बड़ा और शक्तिशाली जीव कोई नहीं है। यदि वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। भीलू बोला, वो तो बहुत बड़ा है। भीमकाय ने अपना शरीर भुलाकर पूछा, क्या वो इतना बड़ा था? बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, वो और बड़ा था। भीमकाय ने फिर शरीर भुलाकर पूछा, इतना बड़ा? बच्चों ने कहा, नहीं, और बड़ा। इस तरह भीमकाय अपना शरीर फुलाता गया। भीमकाय को नहीं पता था कि उसके बच्चे सांड के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने घमंड में चूर था और लगातार अपना शरीर फुलाता जा रहा था। वो शरीर को फुलाने की सीमा पार कर गया। अंत में जब उसने शरीर को और फुलाने की कोशिश की तो वो गुब्बारे की तरह फूट गया और उसकी मौत हो गई। सीख: स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कल्लू नाम का एक मदारी था। उसके पास एक बंदर था। उसका नाम राजू था। कल्लू घूम घूमकर राजू के साथ खेल दिखाता था। कल्लू की एक विशेषता थी, वो हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन कल्लू खेल दिखाने एक गांव में पहुंचा। उस गांव के साहूकार को राजू का खेल बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर एक सोने का सिक्का कल्लू को दे दिया। सोने का सिक्का पाकर कल्लू बहुत खुश हुआ।
वो अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो अपने ख्यालों में खो गया। कल्लू सोचने लगा, इस सोने के सिक्के से मैं एक बंदरिया खरीदूंगा। धीरे धीरे आमदनी बढ़ जाएगी, फिर मैं भालू खरीदूंगा। भालू बंदर का खेल दिखाकर ढेर सारे रुपए कमाऊंगा। उन रुपयों से मैं अपना एक सर्कस शुरू करूंगा। सर्कस पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मैं राजाओं की तरह हाथी की सवारी करूंगा। शरारती बच्चे हाथी को बहुत परेशान करते हैं। यदि कोई मेरी हाथी को परेशान करेगा तो मैं उसे अपने कोड़े से ऐसे मारूंगा। ये सोचते हुए उसने अपने हाथ में ली हुई लाठी चला दी। लाठी सीधा राजू के सिर पर लगी और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राजू की चीख सुनकर कल्लू को होश आया। उसने देखा कि राजू लाठी की चोट से बेसुध पड़ा था। उसने राजू को हिलाया डुलाया, लेकिन वो मर चुका था। कल्लू बहुत पछताया। सीख: केवल ख्याली पुलाव पकाना व्यर्थ है। स्वप्न पूर्ति हेतु कर्म भी करने चाहिए। गर्मी का मौसम था। आसमान में सूरज चमक रहा था। दोपहर के समय एक कौवे को बहुत जोरदार प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में यहाँ-वहाँ भटक रहा था। उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दे रहा था। भटकते भटकते उसे धरती पर एक घड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा कि उसमें पानी हो सकता है। वो घड़े के पास पहुंचा। घड़े में सचमुच पानी था। वो चोंच डालकर पानी पीने लगा, लेकिन पानी बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। पानी के बिना कौवे की हालत खराब होती जा रही थी। कौवा बहुत समझदार था। उसने एक युक्ति लगाई। वो आसपास पड़े कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। देखते देखते उसने ढेर सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए। कंकड़ों के कारण घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और वहां से चला गया। सीख: प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। समझदारी से हर समस्या सुलझाई जा सकती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर एक जंगल में पिकी नामक बिल्ली रहती थी। उसके 2 मित्र थे, गोलू बंदर और सीपू खरगोश। एक दिन पिकी को खीर खाने की इच्छा हुई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई और नहाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। पिकी जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। उसने गोलू और सीपू से कहा, मैं चलकर साफ सफाई करती हूँ, तब तक तुम दोनों आ जाओ। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद गोलू और सीपू नहाकर लौटे। पिंकी ने सबके सामने जब ढके हुए बर्तन को खोला तो उसमें कुछ नहीं था। सारी खीर खत्म हो गई थी। गोलू और सीपू बहुत गुस्सा हुए। जब वे पिंकी को डांटने लगे तब पिंकी ने कहा, मैंने खीर नहीं खाई है। गोलू बहुत समझदार था। वो जानता था कि पिंकी झूठ बोल रही है। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ किसने खीर खाई। गोलू खीर वाला घड़ा उठाकर नदी की तरफ चल पड़ा। पिंकी और सीपू उसके साथ चल दिए। नदी में उल्टा घड़ा डालते हुए गोलू बोला, हम तीनों बारी बारी से इस घड़े पर खड़े होंगे। जो झूठा होगा वो इस घड़े के साथ डूब जाएगा। गोलू और सीपू ने बारी बारी से परीक्षा दी और वे सफल हो गए। जब पिंकी की बारी आई तो वो बहुत घबरा गई। उसने मान लिया कि खीर उसने ही खाई है। सीपू और गोलू ने उसी दिन झूठी पिंकी से दोस्ती तोड़ ली। सीख: झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक साथ टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक जूता दिखाई दिया। उन्होंने कभी जूता नहीं देखा था, इसलिए सभी सोच में पड़ गए। बंदर ने कहा, जरूर ये किसी फल का छिलका है। भालू ने कहा, नहीं नहीं, ये तो किसी पौधे की जड़ है। भेड़िए ने कहा, ये तो किसी पंडी का घोंसला लगता है। इसी तरह सारे जानवर अंदाजा लगाने लगे। एक चिड़िया पेड़ की ऊंची डाली पर बैठी सब कुछ देख सुन रही थी। उसने कहा, तुम सभी गलत कह रहे हो। मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये क्या है। सभी जानवरों ने एक साथ पूछा, बताओ ये क्या है? चिड़िया बोली, ये इंसान का जूता है और इसका मतलब है कि इंसान हमारे जंगल में पहुंच चुका है। वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिड़िया की बात सुनकर सभी हंसने लगे। भेड़िया बोला, तुम मूर्ख हो। इंसान यहाँ कभी आ ही नहीं सकता है। हम उससे बहुत दूर रहते हैं। चिड़िया बोली, मैं तो बस इतना कहूंगी कि तुम सभी सावधान रहना। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सभी जानवर वहां से चले गए। अगले दिन हिरन जंगल में घूम रहा था। वे अचानक जाल में फंस गया। उसे इस हालत में देखकर सारे जानवर डर गए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। कुछ ही दिनों के भीतर कई जानवर जंगल से गायब हो गए।
सभी जानवर समझ गए कि उन्होंने चिड़िया की बात नहीं मानकर गलती की। इसके बाद वे सावधानी से रहने लगे। सीख: दूसरों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। असावधानी हमेशा परेशानी का। एक विशाल तालाब था। उसमें बतख का एक जोड़ा रहता था। बतख की जंगल के सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से अच्छी मित्रता थी। पूरे जंगल में बतख का ये एकमात्र जोड़ा था, इसीलिए सभी उन्हें पसंद भी करते थे। कुछ समय बाद बतख ने 3 अंडे दिए। तीनों अंडों से 3 बच्चे पैदा हुए। 2 बच्चे तो सफेद और बहुत सुंदर थे, लेकिन एक का रंग काला था। सभी जीव जंतु बतख के दोनों बच्चों की सुंदरता की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन काले बतख के बारे में कोई कुछ नहीं कहता था। समय के साथ बतख के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। बतख के दोनों बच्चे घमंडी और गुस्सैल थे, लेकिन काला बतख बहुत शांत और समझदार था। काला बतख सभी के साथ प्रेम से रहता था, जबकि अन्य 2 बतख सभी से लड़ते झगड़ते रहते थे। गर्मी का मौसम था। एक चीता तालाब के किनारे पानी पी रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में डूबने लगा। चीते ने तालाब में खेल रहे बतख के दोनों बच्चों से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। तभी काला बतख वहां घूमते हुए आया। जब उसने चीते को डूबते हुए देखा तो वो उसे बचाने लगा। उसने चीते को अपने ऊपर बिठाकर तालाब के किनारे पहुंचा दिया। चीते ने काले बतख का धन्यवाद किया और चला गया। चीते को बचाने की कहानी जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई और काला बतख पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। सीख: हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। एक चरवाहा था। वो प्रतिदिन सुबह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने ले जाता था और शाम को वापस लौटता था। एक दिन चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ जंगल में गया। भेड़ें जब चरने लगीं तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उन भेड़ों में एक मेमना था। वो घूमते हुए अपने झुंड से दूर चला गया। एक भेड़िए की नज़र उस पर पड़ी। वो झट से मेमने के पास पहुंच गया। भेड़िए को देखकर मेमना बहुत डर गया। मेमना बहुत बुद्धिमान था। उसने भेड़िए से कहा, मुझे खाने से पहले आप मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। भेड़िए ने गुस्से में कहा, जल्दी अपनी अंतिम इच्छा बताओ। मेमने ने कहा, मैं आपको अपना सुंदर नाच दिखाना चाहता हूँ। भेड़िए ने सोचा कि खाने से पहले थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो ये और अच्छा होगा। उसने मेमने को नाचने का आदेश दिया। मेमना उछल उछल कर नाचने लगा। उसके गले में घंटियों की माला थी। उसकी तेज आवाज पेड़ के नीचे आराम कर रहे चरवाहे के कान में पड़ी। वो आवाज की दिशा में अपनी लाठी लेकर दौड़ा। उसने देखा कि एक भेड़िए के सामने मेमना नाच रहा है। उसने दौड़कर भेड़िए पर लाठी का जोरदार हमला किया। भेड़िया वहीं गिर पड़ा और मेमने की जान बच गई। सीख: संकट में हिम्मत से कार्य करना चाहिए। दुश्मन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आनंदपुर गांव में एक नदी थी। उस पर एक पतला पुल बना था। एक दिन 2 बकरे पुल पार करने के लिए पहुंचे। दोनों पुल पर चलते चलते एक दूसरे के सामने पहुंच गए। पुल इतना पतला था कि एक बार में एक ही जानवर पुल पार कर सकता था। एक बकरे ने कहा, तुम पीछे हटो क्योंकि पहले मैं पुल पर चढ़ा था। दूसरे ने कहा, मैं नहीं हटूंगा, तुम पीछे हटो। दोनों में से कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते दोनों नदी के पानी में गिरकर दूर बह गए। कुछ दिनों बाद 2 भेड़ें पुल पार करने पहुंची। बकरों की तरह वे दोनों भी चलते चलते एक दूसरे के सामने पहुंच गई। दोनों भेड़ें समझदार थी। पहली भेड़ ने कुछ सोचा और फिर कहा, बहन मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से उस तरफ निकल जाओ। ये कहकर पहली भेड़ नीचे बैठ गई और दूसरी भेड़ उसके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ निकल गई। इस तरह दोनों भेड़ों ने एक साथ नदी पार कर ली। सीख: लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कंचनपुर गांव में कल्लू नामक एक कुत्ता रहता था। एक दिन कल्लू भोजन की तलाश कर रहा था। गांव में घूमते घूमते उसे एक हड्डी मिली। उसने एकांत जगह पर जाकर आराम से हड्डी चबाने का फैसला किया। वो हड्डी अपने मुंह में पकड़कर वहां से चल दिया। रास्ते में एक नदी पड़ी। वो पुल पर चढ़कर नदी पार करने लगा। अचानक उसकी नज़र नदी के पानी पर पड़ी। उसे देखकर वो रुक गया। पानी में उसे उसका ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था।
खुद का प्रतिबिंब देखकर उसे लगा कि नीचे कोई और कुत्ता है जिसके पास हड्डी है। कल्लू ने मन में विचार किया, यदि मैं उस कुत्ते से वो हड्डी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। दोनों हड्डियां चबाकर मेरा पेट भर जाएगा। ये सोचकर मूर्ख कल्लू ने अपने ही प्रतिबिंब पर भौंकने के लिए मुंह खोला। मुंह खोलते ही कल्लू के मुंह को हड्डी नदी में गिर गई। नदी के पानी में हड्डी बह गई और कल्लू भूखा ही रह गया। सीख: लालच मुसीबत की जड़ है, संतोष से सुख प्राप्त होता है। सुंदर वन में दूमुख नामक एक अनोखा पक्षी रहता था। दूमुख के पास 2 मुंह थे, लेकिन वे एक ही शरीर से जुड़े हुए थे। एक दिन नदी किनारे घूमते हुए दूमुख को एक फल मिला। वो फल नदी में बहते हुए कहीं और से वहां आया था। उस फल को पहले मुंह ने खाया। पहले मुंह को वो फल बहुत पसंद आया। उसने दूसरे मुंह से कहा, ये फल बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा फल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया था। दूसरा मुंह फल देखकर ललचा रहा था। उसने पहले मुंह से कहा, भाई थोड़ा फल मुझे भी दो, मैं भी इसका स्वाद चखना चाहता हूँ। पहला मुंह बोला, हम दोनों का पेट एक ही है, अतः यदि मैं इसे खाता हूँ तो हम दोनों का पेट भर जाएगा, फिर तुम्हें इसे खाने की क्या जरूरत। पहला मुंह वो फल खा गया। दूसरे मुंह को ये बात बहुत बुरी लगी। वो पहले मुंह से बदला लेने की सोचने लगा। जंगल में घूमते घूमते दूमुख को एक दिन जहरीला फल दिखा। दूसरे मुंह ने उसे उठा लिया। ये देखकर पहले मुंह ने कहा, ये फल जहरीला है, इसे क्यों उठा रहे हो। दूसरे मुंह ने कहा, ये फल मुझे मिला है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। पहला मुंह बोला, ये फल खाने से हम दोनों की मौत हो जाएगी, तुम इसे मत खाओ। दूसरा मुंह अपमान का बदला लेना चाहता था। उसने बिना विचार किए उस फल को खा लिया और दूमुख की मौत हो गई। सीख: भोजन मिल बांटकर करना चाहिए, बदले की भावना स्वयं का नुकसान करती है। किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन किसान को एक बिल के पास सांप दिखाई दिया। वो बहुत कमजोर लग रहा था। किसान को उस पर दया आ गई। वो घर से एक कटोरा दूध लाया। दूध सांप के पास रखकर किसान अपने घर चला गया। अगले दिन जब किसान वहां पहुंचा तो उसे कटोरे में एक सोने का सिक्का मिला। किसान सोचने लगा, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, फिर ये सिक्का यहाँ कैसे आया। उसने उस दिन भी एक कटोरा दूध सांप के लिए वहां रख दिया। अगले दिन फिर उस कटोरे में किसान को सोने का सिक्का मिला। किसान को समझ में आ गया कि ये सोने का सिक्का उसे सांप दे रहा है। किसी काम से किसान को कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपने बेटे से प्रतिदिन सांप को दूध पिलाने को कहा। अगले दिन लड़के ने सांप के बिल के पास दूध का कटोरा रख दिया। दूसरे दिन जब वो वापस आया तो उसने कटोरे में सोने का सिक्का देखा। उसे लगा कि सांप ने अपने बिल में सोने का खजाना छिपा रखा है। उसने बिल को खोदकर एक साथ सारे सिक्के निकालने की योजना बनाई। उसने बिल को खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो सांप भी वहां से दूर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सीख: दूसरों की मदद करने से स्वयं का भी लाभ होता है, लालच से स्वयं का ही नुकसान होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चंपक वन के पक्षियों ने अपना राजा चुनने का निर्णय लिया। एक विशाल सभा बुलाई गई। सभा में उल्लू को राजा बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन एक बुजुर्ग कौवे ने इसका विरोध किया। उसने कहा, उल्लू दिन भर सोता है, ऐसे में दिन के समय जब हमें राजा की अधिक आवश्यकता होती है, उस समय हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। सभी पक्षियों को कौवे की बात सही लगी, अतः उल्लू को राजा नहीं बनाया गया। कौवे को पता था कि उसकी बात से उल्लू को दुख हुआ है। वो रात को उल्लू के घर पहुंचा। उसने उल्लू से कहा, हमें सदैव अपनी विशेषताओं के साथ ही कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी योग्यता कम नहीं होती, बल्कि इससे हमारी महानता साबित होती है। तुम्हारे राजा बनने के बाद यदि दिन में कभी कोई बड़ी समस्या खड़ी हो गई तो सब तुम्हें दोषी मानेंगे। उल्लू को कौवे की बात सही लगी। उसने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि हमारा राजा कौन बनेगा। उल्लू की बात सुनकर कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका निर्णय कल की बैठक में हो जाएगा। अगले दिन फिर बैठक शुरू हुई। कौवे ने कहा, हमारे बगल के जंगल में रहने वाले पक्षियों में बहुत एकता है। वे सभी बिना राजा के बहुत खुश हैं। यदि हम भी मिलजुल कर रहें तो हमारी समस्याएं स्वयं खत्म हो जाएंगी। हमें किसी राजा की नहीं बल्कि एकजुट होने की आवश्यकता है। सभी पक्षियों को कौवे की बात पसंद आई। उस दिन से पक्षी बिना राजा के ही एक साथ रहने लगे। अंगदपुर नामक एक राज्य था। उसके राजा का नाम शिव कुमार था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार वो शिकार करने जंगल में गया।
सुबह से दोपहर तक भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शिवकुमार और उसके सैनिक थक चुके थे। उसने थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। शिवकुमार बैठकर आराम कर रहा था। उसी समय उसने दूर झाड़ियों के पास से जा रहे हिरन को देखा। वो सैनिकों के साथ उसका पीछा करने लगा। हिरन बहुत तेज था। हिरन का पीछा करते करते शिवकुमार बहुत दूर निकल आया था। उसके सिपाही बहुत पीछे छूट गए थे। बीच जंगल में पहुंचकर हिरन जैसे गायब हो गया। शिवकुमार को लगा कि हिरन झाड़ियों के पीछे छुप गया है। वो झाड़ियों के पास पहुंचा। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, वो दलदल में जा फंसा। वो जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसे लगा कि आज उसकी मौत निश्चित है। उसी समय वो हिरन राजा के सामने आया। उसने अपनी सींग शिवकुमार की ओर झुका दी। शिवकुमार उसकी सींग के सहारे दलदल से बाहर आ गया। दलदल से बाहर निकलने पर शिवकुमार ने हिरन को गले से लगा लिया। उसके सिपाही तब तक वहां पहुंच गए। शिवकुमार ने सारी कहानी अपने सिपाहियों को बताई। उसी दिन उसने जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। सीख: बेजुबान जानवरों का शिकार करना पाप है।